प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें कई बार रुकते हैं तथा कभी कभी किसी बात पर बल देते हैं। इस प्रकार हम अपने भावों को दूसरों के सामने अधिक बेहतर रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। लिखित भाषा में आप अपने इन्हीं विचारों या भावों को स्पष्ट करने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह भाषा में स्पष्टता लाने में सहायक होते हैं तथा भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। रुको मत, देखो इसमें है रुको, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं इनके दोनों के अलग अलग मतलब हो गए कि रुको मत जाओ और इसमें है रुको मत जाओ। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों के शब्दों व उनके क्रम में कोई अंतर नहीं है, किंतु विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग स्थान पर करने से दोनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लिखते समय वाक्यों में रुकने का भाव स्पष्ट करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और विस्मृत चिन्ह। ठीक है। पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में प्राय पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूं, वह खाना खा चुका है। अल्प विराम, किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है अथवा दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों आदि को अलग अलग करना होता है, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। बाल को शोर मत करो, पूजा, प्रिया और सुमन बगीचे में बैठी है। अर्धविराम, वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कम किंतु अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे, तुम जाओ, हम थोड़ा रुक कर जाएंगे। ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या आप मेरे साथ चलेंगे, आप कहाँ घूमने जा रही हैं। विस्मयादि सूचक चिन्ह, जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक, उत्साह, आनंद आदि भावों का बोध होता है, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे आप कब आए, हाय बेचारा छोटी उम्र में ही चल बसा। निर्देशक चिन्ह, यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाता है तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूनम ने कहा मुझे आगरा जाना है, माता जी ने रवि से कहा लोभ पाप का कारण है। उद्धरण चिन्ह, जब कहने वाले के कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में प्रयोग करना होता है, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी पुस्तक या समाचार पत्र आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे किरण ने काजल से कहा मैं बड़ी होकर विदेश जाना चाहती। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था। योजक चिन्ह, ये एक छोटी सी रेखा है जिसका उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे मेरे माता पिता कल आगरा से लौटे हैं, हम हंसते मुस्कुराते हुए जीना, हमें हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। कोष्ठक, कोष्ठक के भीतर ऐसा शब्द या वाक्य रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होता। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शौर्य कल हवाई जहाज से लौटा था। शौर्य पुनीत का भाई कल हवाई जहाज से लौटा था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमारे लिए आदरणीय है। विस्मृत चिन्ह, वाक्य लिखते समय यदि भूल से कोई शब्द बीच में छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पुरस्कार दे दो,
ठीक है, किसे दे दो कुछ नहीं पता तो बीच में त्रुटि पूरक चिन्ह लगा के यह पुरस्कार दे दो, बीच में छूट गया उसे तो हमने क्या किया, यहाँ पे विस्मृत चिन्ह लगा के इसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया इस तरह से। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।